पास जहाँ मोती चुगते हैं, पर्वत झूम रहे, नदियाँ नाच रही, घर घर थाल कटोरी मटकी ढोलक बाज रही। इतिहास में पहली बार नए भारत का अमृत कलश, अमृत कलश, अमृत कलश है खुलने को तैयार मेरे भारत का। अमृत कलश, अमृत कलश, अमृत कलश। जो धुन है ना उसमें एक ट्रेडिशनल फीलिंग इसके लिए है क्योंकि वो नेचुरल है। मजा आ गया मुझे। भाई कैलाश जी, एक बात समझने और गौर करने वाली बात है, हमारे गुरु भी इस बात पर गौर करेंगे कि खास वो नहीं होता जो आपको सब कुछ मिल जाने के बाद आपके पास आए। भाई खास वो होता है जो तब भी आपके साथ खड़ा रहे जब आपके पास कुछ नहीं था। बात कर रहा हूं उनकी जो हमारे महागुरु के सफर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं। ये वो हैं जिन्होंने कैलाश जी को कैलाश खेर से पद्मश्री कैलाश खेर बनते हुए देखा है। प्लीज वेलकम ऑन स्टेज कैलासा बैंड के दो मजबूत स्तंभ, नरेश और परेश। कैलाश जी, कैसा रहा सरप्राइज? दैट इज रियली अनबिलीवेबल, क्योंकि बाकी सब ठीक है लेकिन मुझे परेश नरेश से ये उम्मीद नहीं थी वो टाइम निकाल पाए ये सब के लिए। आपको चौंकाने का कोई मौका मिले और हम न आए, हो ही नहीं सकता। नरेश भाई, परेश भाई, प्लीज ये जो आपका जो एक कमराडी है या एक रिश्ता है कैलाश जी के साथ, इसके बारे में थोड़ा बताइए हमको। हम इनसे मिले थे पहले 2001 में। जी 2001 में जब ये बम्बई में आए थे बस सिंगर बनने के लिए, तभी हमने इनके साथ एक एल्बम किया था और कुछ उम्मीद भी नहीं थी कि बस नुसरत फ़तेह अली खां के कवर्स थे। हाँ, तो वैसा एक एल्बम हम लोग ने बनाया था और फिर वहाँ से लेकर अभी तक हम साथ में ही है। नहीं, हम लोग एक्चुअली, मैं एक अलग दुनिया से आया और इन लोगों की दुनिया एकदम अलग जी। लेकिन एक बात थी जो शायद भगवान ने कुछ एक जैसी बनाई थी हम तीनों की आत्माओं को, वो था म्यूजिक। आहा। जैसे ही मैं यहाँ आया, जब मैंने नरेश परेश का साउंड सुना तो ये लोग रॉक स्टार्स थे तब, ये अपने कॉलेज से निकल के दे स्टार्टेड देयर बैंड, बॉम्बे ब्लैक नाम का इनका बैंड था और ये प्रोड्यूस कर रहे थे कुछ कुछ म्यूजिक। तो जैसे इन्होंने मेरा सिंगिंग और राइटिंग पे अपना साउंड सेंसिबिलिटीज चिपकाया तो मुझे मन ही मन लगा, वाओ, आई हैव गॉट द प्लेस, आई हैव गॉट द पीपल। वाह, आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है भारत का अमृत कलश में। और मैं चाहूंगा कि भाई जोरदार तालियां हो जाएं और इसके साथ मैं चाहूंगा कि आप अपना स्थान ग्रहण करें ताकि आप शो को एंजॉय कर सकें, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। कैलाश जी, वो क्या है कि मैंने कुछ शेर व शायरी सीख ली है, अगर आप चाहें तो एक नजराना पेश करूं। ये तो डबल अटैक आप करने की तैयारी कर रहे हैं। अभी तक तो गाना ही नहीं झिल रहा था, अब शायरी भी हर्ज किया है। नहीं नहीं कैलाश जी, हर्ज नहीं होता, अर्ज होता, अर्ज किया है। लेकिन हमने हर्ज किया है। सभी गुरुजनों की खिदमत में पेश है राज। राज राज सबके दिल में है, किस किस के राज खोलूं। वाहियात वाहियात। गौर फरमाइए, बहुत गहरी बात है। राज सबके दिलों में है, किस किस के राज खोलूं। देवों को बहुत कुछ कहना है लेकिन कहते हैं
अब मैं क्या ही बोलूं। वाहियात वाहियात। एक और है गुरु स्नेहा के लिए। गुरु स्नेहा इंग्लिश में कहते हैं कॉटन, इंग्लिश में कहते हैं रुई है। इंग्लिश में कहते हैं कॉटन, हिंदी में कहते हैं रुई है। मराठी मुलगी हो आप, पंजाबी से शादी हुई है। वाहियात वाहियात। थैंक यू। खिदमत में पेश है एक और शायरी गायत्री मैम के लिए। गौर फरमाइए गायत्री मैम। मेरे पेट में हुई गुड़गुड़, मेरे तुम्हारे नहीं मेरे पेट में हुई गुड़गुड़, मैंने खाली गोली है। अड़ी पोली अड़ी पोली अड़ी पोली। वाहियात वाहियात। इतनी इतनी गहराई। डायरेक्टर साहब, एक्सक्यूज मी, डायरेक्टर साहब कुछ करो ना। क्या मतलब है? पागल। थैंक्स यार, थैंक्स। देखो पैर छू रहे हैं। ये क्या मतलब है? ये क्या मतलब है? क्या मतलब है? अरे कैलाश जी, ये नया बिजनेस कब से शुरू किया? कैलाश जी, ये नया धंधा कब से शुरू किया? तो गुरुओं, हम अपना संगीत मंथन शुरू करते हैं और बुलाते हैं अपने अगले रत्न को। और जो हमारी अगली रत्न आ रही हैं वो हैं चंडीगढ़ से पंजाबी कुड़ी, साडी सोनी सोनी संजना ओला। इतिहास में पहली बार नए भारत का अमृत कलश। हाय संजना, कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया मैम। आप जो गाना पेश करने वाली हैं, कुछ बताएंगे उनके बारे में? जी मैम, आज जो मैं गाने वाली हूँ वो 5 फोक मैं ऐड कर रही हूँ, मैशअप बना रही हूँ, पर वो एक लैंग्वेज का नहीं है, वो 5 अलग अलग लैंग्वेज में है। ओके, सुपर। पहले है डोगरी फोक, उसके बाद मैं यूपी का गाऊंगी, और फिर बाद में मैं राजस्थानी फोक गाऊंगी, फिर हरियाणा का, और फिर पंजाब का। ऑल द बेस्ट, रॉकेट। थैंक यू मैम। जे तू लैना बिंद जीण दा नजारा ते चल मन पाड़ चल जे। जे तू लैना बिंद जीण दा नजारा ते चल मन पाड़ चल जे। गति बांसुरू गति बांसुरू गति बांसुरू बजांदा लंबी तारा चल मन पाड़ चल जे। जे तू लैना बिंद जीण दा नजारा ते चल मन पाड़ चल जे। नीजर ना लग जाए नीजर ना लग जाए नीजर ना लग जाए नीजर ना लग जाए। बांके बिहारी गजरा रे मोटे मोटे तेरे नैन नीजर ना लग जाए। आय हाय हाय नीजर ना लग जाए। आय हाय हाय नीजर ना लग जाए नीजर ना लग जाए। बलिहारी गजरा रे मोटे मोटे तेरे नैन
यानी हम जो आशा कर रहे थे वो प्रभाव हुआ। कैलाश जी, हाँ, आप गाना गाते हैं, इसके अलावा और कौन से धंधे हैं आपके? इतना पीटा इन लोगों ने मुझे ले जाकर के पीछे, इतना पीटा है। जी हम लोगों का एक्चुअली थोड़ा हेल्थ केयर का भी थोड़ा धंधा है। तो बेसिकली हमें ग्राहक कहाँ से मिलेंगे? तो हम पहले ग्राहक भी यहीं तैयार करते हैं जी। थैंक यू सर। हेल्थ केयर से याद आया, पार्लर भी है क्या? मसाज करवानी है सर। वहाँ सब हो जाएगी जी। क्या बात है। अरे भाई संजना, कमाल गाया तुमने, बहुत बढ़िया यार। बस जोरदार तालियां संजना भोला के लिए। तो कैलाश जी आप ही से स्टार्ट करेंगे। संजना की एक विशेषता है जी, ये जो भी गाती है वो चुनौती लेकर गाती है। ये खुद को अपने आप को चुनौती देती है। और इसकी गायकी भारत का अमृत कलश में जब से ये शुरू हुई है अब तक कि कुछ ऐसी बात हो गई है कि अब कंपटीशन लगता ही नहीं। इसकी गायकी में अब ऐसी बात होती है। और इसने जो एंड किया, ज्यादातर लोग नीचे से ऊपर जाके पूरा क्रेसेंडो पे छोड़ते हैं, लेकिन इसने ऐसे गड्ढे में लाके छोड़ दिया प्यार से, पता भी नहीं चला। तो ये इसका स्टाइल है। बनी रहो संजना। शुक्रिया सर। तो नरेश भाई क्या कहेंगे? अरेंजमेंट से लेके आपने जो 5 अलग अलग जगहों के गाने गाए हैं, और जिस तरह से आपने सुर मतलब हमेशा थोड़ा थोड़ा बदलते गया, वो मतलब मैंने कभी सुना नहीं है किसी शो में ऐसे ना। तो मैं आपको सबको कॉन्ग्रेचुलेट कर सकता हूँ। बहुत अच्छा किया आप लोगों ने, और आपने गाया जो गाया मतलब लाजवाब। लव यू। थैंक यू सर। परेश भाई, आपकी आवाज़ बहुत प्यारी है, और आपने जो भी गाया, जो भी अलग अलग लैंग्वेजेस में गाए, और 5 स्केल बदल के आपने गाया, बहुत ही अच्छा लगा। ये बहुत अरेंजमेंट भी जो बैंड ने किया है। और तो देवो सर, पहली बार ऐसा, सबसे पहले तो फोक रियलिटी शो इंडियन हिस्ट्री में हुआ नहीं था। ये पहला भारत का अमृत कलश पहला फोक रियलिटी शो है जो इंडियन हिस्ट्री में, मतलब भारत के इतिहास में हुआ है। और ये मैं जिंदगी में पहली बार सुना हूँ कि 5 स्टेट के फोक एक साथ क्लब करके आपने गाया है। तो हैट्स ऑफ टू यू। थैंक यू। वाह। स्नेहा मैम, पहले अरेंजमेंट की सभी ने तारीफ तो कर ही दी है, और वो जो विक्रांत जी जो फ्लूट से ट्रांजिशन मार रहे थे एक से, आज तो आपने मतलब इस हफ्ते तो आपने खेल ही कर दिया है, पहले से देश के साथ, अभी इनके साथ। और रही बात संजना की, तो ये तो आप तो जब भी स्टेज पे आते हो आप कॉन्सर्ट करके चले जाते हो। सो हैट्स ऑफ टू यू। गायत्री जी। संजना, टॉप नॉच अड़ी पोली परफॉर्मेंस। मेरे ख्याल से दिस वाज वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंसेस यू हैव डिलीवर्ड ऑन दिस स्टेज। थैंक यू, थैंक यू। एंड मोर पावर टू यू। गॉड ब्लेस। इसी के साथ स्कोर्स ले लेते हैं। 10 पॉइंट्स, 10 पॉइंट्स, और गायत्री मैम 10 पॉइंट्स। तो 30 अंक आपको गुरु ने दे दिया। महागुरु के हाथ में फैसला है कि आप टॉप 4 में अपनी जगह बना पाती हैं या नहीं, ये तो टाइम विल टेल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच संजना, थैंक यू। इतिहास में पहली बार नए भारत का अमृत कलश। भाई कैलाश जी, भारत को इस मंच ने एक नई रॉकस्टार दे दी है। इस सदी की सबसे पहली फोक रॉकस्टार फिनाले की ओर अपना कदम बढ़ा रही है। वाह। सो प्लीज लेडीज एंड जेंटलमैन, जरा जोरदार तालियों से स्वागत करिए हमारी ओडिशा से बरनाली होता। इतिहास में पहली बार नए भारत का अमृत कलश, अमृत कलश। तो बताओ हमारे गुरु महागुरु को कि आज आप कौन सा गाना गाने वाली हैं? जय जगन्नाथ मैम सर, जय जगन्नाथ सर, जय जगन्नाथ सर। मैं आज यूपी का एक गाना गाने वाली हूँ, जिसमें कि जो वाइफ है वो बोलती है कि जो मेरा छुटका बलम्बा है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड शी जस्ट प्रेजेस
her husband in the whole song. ऑल द वेरी बेस्ट। बस जोरदार तालियां हो जाएं बरनाली होता के लिए। और जहाँ पंच तहाँ परमेश्वर, जहाँ कोना वहाँ कीच, और वही कीच से बना चबूतरा, वहाँ पंच नवाब बैसीस। अरे छुटका बलम्बा मोरा बड़ा निक लागे, छुटका बलम्बा मोरा बड़ा निक लागे, हसत पथरिया में जात रे, छुटका बलम्बा मोरा बड़ा निक लागे, हसत पथरिया में जात रे। अरे ऐसे निर्मोहिया से हो हो, अरे ऐसे निर्मोहिया से नैना लगनवा गइले विदेश बेईमान रे, छुटका बलम्बा मोरा बड़ा निक लागे, हसत पथरिया में जात रे। अरे ऐसे निर्मोहिया से हो, अरे ऐसे निर्मोहिया से नैना लगनवा गइले विदेश बेईमान रे, छुटका बलम्बा मोरा बड़ा निक लागे, हसत पथरिया में जात रे। अरे ओ घुसकत घुसकत रसोईया में आइलन, हम कचरत रहले पान, अरे मन कर लावेलन वा खींच मारी, अरे सैया हसल हमारे, टुकड़ी बदल ले वो भौजी, टिकुरी से टिकुरी बदल ले वो भौजी, बोलो से बदल ले वो धान रे। और टैया से सैया हो, अरे सैया से सैया हो, अरे सैया से सैया बदल ले वो भौजी, बोलो से बदल ले वो धान रे, छुटका बलम्बा मोरा बड़ा निक लागे, हसत पथरिया में जात रे। अरे ऐसे निर्मोहिया से हो, अरे ऐसे निर्मोहिया से रे 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 रे, अरे ऐसे निर्मोहिया से नैना लगनवा गइले विदेश बेईमान रे, छुटका बलम्बा मोरा बड़ा निक लागे, हसत पथरिया में जात रे, छुटका बलम्बा मोरा बड़ा निक लागे, हसत पथरिया में जात रे, छुटका बलम्बा मोरा बड़ा निक हो बड़ा निक लागे, हो बड़ा निक लागे, हो बड़ा निक लागे। हे हसत पथरिया में जात रे। ये जो इसको टाइटल मिला है फोक रॉक स्टार का, ये करेक्ट है, हमारी जो स्नेहा गुरु ने दिया है, और ये एपिटोम ऑफ वैरायटी और एपिटोम ऑफ क्रॉस कल्चर सिंगिंग, ये जब भी इसने गाया है तोड़ दिया। अच्छा देखिए, ये प्रतियोगी हैं, जबकि आज सेमीफिनाले से इन 5 में से कोई एक जाने वाला है। खतरे के बाद भी ये खतरा नहीं बांट रहे, एक दूसरे को सिखा रहे हैं, एक दूसरे के साथ नाच रहे हैं,
इसीलिए हम यहाँ महासंग्राम नहीं कहते, महासंगम कहते हैं। क्या बात है कैलाश जी, बहुत कमाल के विचार हैं आपके। और साथ में अभी गायत्री जी के पास चलते हैं, उनसे पूछते हैं। आड़ी पोली, You tell ना। आड़ी पोली जी। स्नेहा जी, बरनाली सच्ची में रॉक स्टार तो तुम हो ही, और इतना नॉलेज भी है तुमको फोक म्यूज़िक के बारे में। योर पर्सनैलिटी ऑन द स्टेज इज़ ऑल्सो सुपर्ब, एंड आई थिंक द मोर यू वर्क ऑन योर सिंगिंग एंड गायकी एंड ऑल ऑफ दैट, आई थिंक द वर्ल्ड विल बी एट योर फीट, सो ऑल द बेस्ट फॉर दैट। भाई देवो सर। बरनाली, माय गॉड, मतलब आप तो उड़ीसा से सीधा यूपी ले गए हम सबको थोड़ी टाइम के लिए। कमाल है, वाओ, जस्ट वाओ। जैसे पिच परफेक्ट, परफॉर्मेंस परफेक्ट, एवरीथिंग परफेक्ट, माइंड ब्लोइंग। थैंक यू सो मच। मैं कोर्स पे तो आएंगे, लेकिन हमारे यहाँ हमारे नरेश जी और परेश जी। मैं क्या कहूँगा बरनाली जी, आपने गाना शुरू हो गया तो आप अलग अलग हो गई एकदम, मतलब कोई दूसरा आपके अंदर आ गया और आपने गाया। इट इज़ अमेजिंग, अमेजिंग। परेश भाई। बस मैं ये कहना चाहूँगा कि आप बहुत अच्छी परफॉर्मर है, और अभी पता चला कि आप उड़ीसा है, उड़िया है, और आपने भोजपुरी गाना इतने यानी चबा के गाया है, तो और वो भी सेमीफाइनल में, तो इतना बड़ा रिस्क लिया कि रिवॉर्ड्स भी आपको उतने अच्छे मिलेंगे। तो वाह, बस। तो क्योंकि हमारे परेश जी ने आज बहुत गहरी बात कही कि आपने सेमीफिनाले में भी एक रिस्क लिया, और जो रिस्क लेते हैं वही इश्क करते हैं। तो इस रिस्क का आपको रिवॉर्ड तो मिलना चाहिए, और वो होगा कि मैं शंखनाद देना चाहता हूँ। वाओ! इतिहास में पहली बार नए भारत का अमृत कलश, अमृत कलश, अमृत कलश है खुलने को तैयार मेरे भारत का अमृत कलश, अमृत कलश, अमृत कलश। भाई बरनाली होता, शंखनाद पाते ही तुम पहली फाइनलिस्ट होती हो। और अब कैसा लग रहा है बरनाली, बताओ, पहली फाइनलिस्ट बन करके? बहुत खुशी हो रही है, एंड मैं एक चीज़ जस्ट बताना चाहूँगी कि इस पूरी जर्नी में आई हैव ऑलवेज फेल्ट कि जगन्नाथ जी मेरे साथ हमेशा रहे हैं, एंड इवन टुडे लाइक द होल क्रेडिट गोज टू माय लॉर्ड। क्या बात है। देखिए बरनाली, आप पहली ऐसी रत्न हैं जो अभी फिनाले में आ गई हैं और अपना नाम जो है फिनाले में दर्ज करवा दिया है, लेकिन इनकी जर्नी भी बड़ी कमाल की रही है। तो पहले दिन से ग्रैंड फिनाले तक का कैसा सफर रहा, आइए देखते हैं उसकी छोटी झलक। भारत का अमृत कलश में जो मेरा जर्नी रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम ऑडिशन टू अभी टॉप 5 तक, वो बोलते हैं समटाइम्स यू हैव अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस, वैसा रहा। जब मैं टॉप 15 में सिलेक्ट हुई एंड रजत कलश मिला था, इट वाज अ वेरी लाइक मेमोरेबल मोमेंट फॉर मी। तीनों जजेस ने एंड महागुरु ने स्टैंडिंग ओवेशन दिया था, एंड मैं पहले मौके पे ही सिलेक्ट हो गई थी, तो बहुत खुशी हुई थी। वाह 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 वाह, स्टैंडिंग ओवेशन। हर अग्नि परीक्षा में मुझे कुछ न कुछ सीखने को मिला, बिकॉज जो थीम्स हैं दोज वर सो डाइवर्स एंड डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। मैंने मराठी गाया, तो उसमें मराठी लैंग्वेज सीखने को मिला, कल्चर, म्यूज़िक सीखने को मिला। मेरे तीनों ही जजेस फेवरेट हैं, बट देवजीत सर ही इज़ अ लिटिल स्ट्रिक्ट, एंड वो हमेशा सुर पे, लय पे, सभी चीज़ों पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देते हैं। इतना वेरिएशंस है गाने में कि शुरू होता है एक रिदम में, फिर झूमर टाइप के एक रिदम है, इतना अच्छा एक्सप्रेशन, वाओ।
भारत का अमृत कलश के मंच पर ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स हैं जो मुझे हमेशा याद रहेंगे। वन हैज़ टू बी जब द टीम महागुरु और जजेस ने मुझे सरप्राइज़ दिया था बाय कॉलिंग जयंत पटनायक जी ऑन स्टेज एंड ही केम। उन्होंने जगन्नाथ संस्कृति के बारे में सबको इतना सारा मतलब इतनी सारी जानकारी दी एंड वो कपड़ा लेके आए थे जिसमें महाप्रभु का दिल चेंज किया जाता है। बहुत सारे पल रहे हैं स्टेज पे जो मुझे हमेशा याद रहेंगे। जब स्नेहा मैम नेम्ड मी मॉडर्न फोक रॉक स्टार। Yes, you are the folk rock star that we all love. चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बर्नाली, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप पहली फाइनलिस्ट बनती हैं। भाई जोरदार तालियां हो जाएं। थैंक यू सो मच, थैंक यू, लवली। इतिहास में पहली बार नए भारत का अमृत कलश। गायत्री जी ने इन्हें ट्रिपल थ्रेट का नाम दिया है, फिर कैलाश जी ने इन्हें जो है क्वाड्रपल थ्रेट का नाम दिया। एक्सप्रेशन, डांस, इंस्ट्रूमेंट हो या गायकी, इन्होंने हर बार कुछ अलग करके दिखाया है। प्लीज वेलकम मणिपुर से आई बेनिता लशा। इतिहास में पहली बार नए भारत का अमृत कलश, अमृत कलश, अमृत कलश। आप हमेशा हमको सरप्राइज करती हैं अपने पहनावे से, अपनी पोशाक से। तो सबसे पहले इसके बारे में बताइए। दिस कॉस्ट्यूम इस दूसरा ट्रैवल का कॉस्ट्यूम है। आज जो मैं गाना गाने वाली हूँ वो एक फ्लावर का गाना है। वो फ्लावर का नाम सिरोई लिली है। दिस फ्लावर्स इज ओनली फाउंड इन मणिपुर। सो दिस इज द सिंबलाइज ऑफ दैट फ्लावर। क्या बात।
bungaibera pamjaba nungshijaba kayana mappodi oijaba amdavi pamjaba nungshijaba kayana mappodi oibu amdavi वो तो माननीय कैलाश खेर जी, तो बेनीता ने वैसे तो बहुत बार चकित किया है अपनी परफॉर्मेंसेस से, लेकिन आज इसलिए बहुत ज़्यादा बड़ा सरप्राइज लगा कि ये फूल के लिए गाना है, ये पुष्प के लिए, फ्लावर के लिए सेलिब्रेटरी एक सॉन्ग है, उसको भी एक ऐसी धुन भगवान ने बना रखी है, ये ट्रेडिशनल ट्यून है जो लग रहा है जैसे सबसे ज़्यादा रोमांटिक कोई गाना अगर वहाँ का होगा तो ऐसा लग रहा है ये गाना। परेश भाई, नरेश भाई, मुझे बहुत ही अच्छा लगा और पहली बार इस टाइप का योडलिंग मैं सुन रहा हूँ, जो इनका स्टाइल था और ये मैंने कभी सुना नहीं है और ये गाने के साथ कितना बहुत अच्छा लग रहा था मुझे, तो ऑनर टू हैव हर्ड इट, ब्यूटीफुल, लवली, थैंक यू सो मच। हमारी खूबसूरत गायत्री जी, उनसे पूछते हैं। आप खुद एक फ्लावर जैसे ही लग रहे हो और एवरी टाइम यू कम, यू नो व्हाट आई रियली लव अबाउट यू इज़ दैट यू पुट योर हार्ट एंड सोल इनटू एवरी परफॉर्मेंस, एंड ये जो कमिटमेंट है, दिस इज़ व्हाट मेक्स अ म्यूजिशियन अ लेजेंड, एंड आई रियली प्रे टू गॉड दैट यू गो रियली फार। कंग्रेचुलेशंस। देवो सर। बेनीता, मैं परेश एंड नरेश, आप दोनों को ये बोलना चाहता हूँ कि मेरे होम टाउन जो सिलचर से मणिपुर मतलब थोड़ा चल के भी जा सकते, इतना नज़दीक है, तो बाई रोड जाते रहते हैं लोग सिलचर से मणिपुर, तो लेकिन मैं वहाँ का पला बड़ा हूँ, फिर भी इतना वैरायटी मणिपुर का मैंने तो आज तक नहीं देखा जो इन्होंने इस मंच में आके दिखाया है। और मुझे ऐसा लगता है कि मणिपुर स्टेट को इतना अच्छा प्रेजेंटेशन जो दुनिया भर में मणिपुर का कल्चर फोक दिखा रहे हैं, इनसे बेहतर कोई दिखा नहीं सकता। 100% आई एग्री। सो इसी के साथ हम स्कोर्स ले लेते हैं। गायत्री जी ने देखो 10 पॉइंट्स दे दिए, नेहा जी 10 पॉइंट्स, और ये हैं देवो सर के, मैं पूरा भारत का अमृत कलश ही दे रहा हूँ। अरे वाह, 30 में से 30 पॉइंट्स। अब कैसा है कि देखिए, गुरुओं ने तो दे दिया स्कोर, अभी हमारे महागुरु के पास में फैसला है, और वो फैसले की घड़ी जो है उसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन पता चल जाएगा भाई टॉप 4 में आप जा पाएंगी नहीं जा पाएंगी, क्या होगा, ये तो टाइम विल टेल। इसको मणिपुरी भाषा में कैसे कहेंगे? मतलब न पूरा कनी। हाँ, वो जो बोला है। इतिहास में पहली बार नए भारत का अमृत कलश। अब जो हमारी अगली रत्न आ रही है, वो इस शो पे एक हिस्ट्री क्रिएट कर रही है। वो जब यहां आती हैं, शंखनाद लेकर के ही जाती है। ऐसा लगता है कि वो अब शंखनाद की पर्यायवाची बन चुकी हैं। लगातार 12 शंखनाद पाकर के फाइनलिस्ट बनने की दावेदारी लेकर के आ रही हैं किशनगढ़ राजस्थान की जान शान अनीता कंवर डांगी।
जलासेण में तो राजेरा डेरा नीरे कणे आई सा मारी जोड़ी राजला ओ मेरे गाने नीरा जला में तो राजेरा डेरा नीरे कणे आई सा जला घुमेरदार लहंगो घुमेरदार लहंगो घुमेरदार लहंगो घुमेरदार लहंगो बादीला साहिना बादीला लेता है जोरे घुमेरदार लहंगो साहिना लेता है जोरे घुमेरदार लहंगो घुमेरदार लहंगो घुमेरदार लहंगो घुमेरदार लहंगो घुमेरदार लहंगो बादीला साहिना बादीला लेता है जोरे घुमेरदार लहंगो साहिना लेता है जोरे घुमेरदार लहंगो मारी माता ने मेहमान दिला जो मारी रखड़ी रत्न जड़ा जो मारी माता ने मेहमान दिला जो मारी रखड़ी रत्न जड़ा जो आली जा साहिना बादीला लेता है जोरे घुमेरदार लहंगो साहिना लेता है जोरे घुमेरदार लहंगो जलासेण राजा मायलो राजे भलो राठोड़ी रे मारी जोड़ी रांझला अमीर गानेणी रांझला राजा मायलो राजे भलो राठोड़ी रे जला घुमेरदार लहंगो घुमेरदार लहंगो घुमेरदार लहंगो घुमेरदार लहंगो बादीला साहिना बादीला लेता है जोरे घुमेरदार लहंगो साहिना लेता है जोरे घुमेरदार लहंगो बादीला लेता है जोरे घुमेरदार लहंगो साहिना लेता है जोरे घुमेरदार लहंगो घुमेरदार लहंगो घुमेरदार लहंगो घुमेरदार लहंगो अनीता जी बड़ा खूबसूरत, बड़ा अच्छा गाया आपने। ये ऐसा गाती हैं जैसे इस पृथ्वी पर शहद बरस रहा हो। बहुत ही गजब गाया। और आज के गाने में जो संगत दे रहे हैं जी ये हारमोनियम के साउंड पर, ये अनीता जी के ये महेंद्र डांगी हैं, जी आपके ब्रदर हैं। ये हमारे इस परिवार का हिस्सा हैं क्योंकि इनको हम देख चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन कैसे मंद मंद मुस्कुरा रहा है और उल्टे हाथ से बजा रहा। वाह क्या बात भैया।
मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सर। आप लोगों के सबका आज अनीता की वजह से आप लोगों के सबके दर्शन हुए मुझे। ये बहन हमारे घर में ऐसी रत्न पैदा हुई है जो मैं आज इसकी वजह से यहाँ पहुँचा हूँ और हमेशा इसको खुश रखे। ये तो जी हमारे भारत का अमृत कलश की हीरा है ये हमारी। सब आप लोगों का आशीर्वाद ऐसे बना। महेंद्र भैया ये हमारा परिवार है। अनीता बहुत खुश रहना, महेंद्र जी बहुत खुश रहना भैया, बहुत बहुत हमारी शुभकामनाएं। गायत्री जी। अनीता जी, आप शंख की रानी, यू डोंट स्टॉप देयर, यू आर सोल्स की रानी, यू आर अ सोल क्वीन। और वेन एवर यू सिंग, यू नो, माई हार्ट जस्ट मेल्ट्स। जो गिफ्ट आपको मिला है भगवान से उसको ऐसे ही रखिए और बहुत स्पेशल सोल हो आप। गॉड ब्लेस यू। परेश भाई। आप बहुत ही सोलफुल गाती हो और जैसे कैलाश ने कहा था, आप कोई छोटे गांव राजस्थान से आई हो, लेकिन पूरी दुनिया आपको सुनने के बाद आप उनके दिलों में बस जाओगी। और दूसरी बात ये, आप जब गाती हो तो ऐसा लगता है कि हम 1000 साल पहले जब यहाँ पे म्यूज़िक बनता था इंडिया में तो कैसा लगता होगा, वो वाला फीलिंग आता है आपको सुनने के बाद। थैंक यू सर। इसी के साथ अनीता जी स्कोर्स ले लेते हैं। देवो सर 10 पॉइंट्स, नेहा मैम 10 पॉइंट्स और गायत्री मैम वाओ 30 में से 30 अंक। अनीता जी जाते जाते अब क्या कहेंगी? आप टॉप 4 का हिस्सा बनेंगी नहीं बनेंगी ये तो, अरे 5 in 10। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद अनीता जी, जोरदार तालियां हो जाएं। और महेंद्र भाई के लिए भी धन्यवाद, थैंक यू सो मच। इतिहास में पहली बार नए भारत का अमृत कलश। भाई इस हफ्ते की हमारी परफॉर्मेंसेस खत्म हो चुकी हैं और कॉन्ग्रेचुलेशंस टू बरनाली होता, आप बनती हैं हमारी पहली फाइनलिस्ट। और अब वक्त है एलिमिनेशंस का। अब मैं बचे हुए सारे रत्नों को यहां स्टेज पे बुलाना चाहूंगा। हमारे गुरुओं और महागुरु के स्कोर्स के अनुसार डिसीजंस के बाद अब वो वक्त आ गया है ये बताने का कि आप में से वो कौन 3 है जो फाइनल की ओर बढ़ेंगे और कौन 1 है जो आज इस मंच को अलविदा कह देगा। और अब मैं उन रत्नों के नाम अनाउंस करता हूं जो बनते हैं हमारे टॉप फाइनलिस्ट। हमारी दूसरी फाइनलिस्ट जो टॉप 4 में जा रही हैं वो है किशनगढ़ राजस्थान से अनीता कंवर डांगी। कांग्रेचुलेशंस अनीता जी। थैंक यू सर। मैं चाहूंगा कि आप अपने स्थान को ग्रहण करें। थैंक यू सो मच अनीता जी के लिए जोरदार तालियां। इतिहास में पहली बार नए भारत का अमृत कलश, अमृत कलश, अमृत कलश। जो अगला रत्न हमारा 3rd फाइनलिस्ट, उनका नाम है बेनिता लक्षराम।
She is the third finalist. Congratulations, Benitala Ishram. Please have a seat. इतिहास में पहली बार नए भारत का अमृत कलश, अमृत कलश, अमृत कलश। अब वक्त है जानने का कि वो कौन सा आखिरी रत्न जो टॉप 4 में अपनी जगह कायम करता है। क्या वो संजना भोला है फ्रॉम चंडीगढ़ या फिर वो सिद्धेश जाधव है फ्रॉम मुंबई महाराष्ट्र। और आप दोनों में से वो रत्न जो अपनी जगह को कायम रखता है और टॉप 4 में अपनी जगह बनाता है, वो है संजना जाधव। सॉरी, माय मिस्टेक। वो नाम जो फिनाले में अपनी जगह बना रहा है वो है सिद्धेश भोला। सॉरी, माय मिस्टेक, मेरी गलती हो गई। कितनी गलतियां करोगे मैं बता देता हूं। जी जी, ये दोनों फाइनलिस्ट हैं। हैं? थैंक यू वेरी मच संजना भोला एंड सिद्धेश जाधव। हजारों गायकों से शुरू हुआ ये सफर आ चुका है अपने आखिरी पड़ाव पर, जहां हमें मिल चुके हैं हमारे टॉप 5 फाइनलिस्ट। अब सुनो की आखिरी आतिशबाजी होना बाकी है। अब बात सिर्फ राज्य की नहीं, पूरे भारत के लोक संगीत की है। आज से एक हफ्ते में हमें पता चल जाएगा कि संगीत मंथन के 26 हफ्तों में वो कौन सा अमृत होगा जिसे अमृत कलश का ये खिताब मिलेगा। कौन करेगा भारत के लोक संगीत का प्रतिनिधित्व। भारत की संस्कृति का मिलन भारत के लोक संगीत से होगा और हमें मिलेगा भारत का गौरव। हमें मिलेगा वो स्वर्ण रत्न जो अपने तत्वों से हमेशा हमेशा के लिए लोक संगीत को अमर कर देगा और बनेगा इस चमचमाते स्वर्ण कलश का हकदार और जीतेगा कैलाश खेर फाउंडेशन की तरफ से 5 लाख रुपए की धनराशि। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। 1 2 3 दमादम मस्त भाई बावरी लिया जो गान भेस। इतने गाने गाए तुमने, हमको हर बार पड़ा है सहना। अब विघ्नेश भी आ गए हैं और आ गई हैं उनकी ऐना।